हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम वीएस क्रिकेट शीट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। इससे सिमिलर प्रॉब्लम हम बात कर चुके हैं, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, जो ये वाली प्रॉब्लम थी। तो उससे सिमिलर ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेट्स मूव टू द राइटर और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आपने ये आप डायरेक्ट वीडियो पर मेरे चैनल पर आ गए और नई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेलिंग स्टॉक एट मोस्ट ट्वाइस, और आपने वो पहली वाली वीडियो जो की है हमारी, हमने इस पर जो बात करी थी पुरानी वाली वीडियो, वो अगर आपने चेकआउट नहीं करी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा, तो उसको जाकर आप देख लेना, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। बेस क्लियर होने से आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो उस वाली वीडियो के बाद इस वाली वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक एरे गिवन है, एरे के अंदर कुछ इंटीजर्स होंगे, वो इंटीजर रिप्रेजेंट क्या करेंगे। इंटीजर जो है, लेट्स से कि ये गिवन एरे है और इसमें हमें एक बेसिकली इंटीजर्स दे दी 2 4 2 6 2 और 3, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज ले ली मैंने रैंडम। अब बेसिकली ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेट्स से ऑन फर्स्ट डे ऑफ, लेट्स से कि मैं एक शेयर मार्केट में घुसा हूं पहले दिन, ठीक है। एक लेट्स सपोज कि एक कंपनी आई है, उसने लिस्टिंग करवाई है, शेयर मार्केट पे लिस्ट हुई है। तो पहले दिन उस कंपनी के शेयर प्राइस होंगे 2, ठीक है। सेकेंड डे उस कंपनी के शेयर प्राइस होंगे 4। थर्ड डे उस कंपनी के शेयर प्राइस होंगे 2। फोर्थ डे उस कंपनी के शेयर प्राइस होंगे 6। इसी तरह से फिफ्थ डे पर 2 और सिक्स्थ डे पर 3। इस तरीके से उसके शेयर प्राइस वेरी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर कंपनी के शेयर वेरी करते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन, ये हमें कंडीशन दे दी कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन किस तरीके से, एट एनी गिवन डे यू विल बाय अ स्टॉक एंड another day you will sell that stock। और हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो कंडीशन वही रहेगी कि जब तक आप पहला वाला शेयर जो है वो सेल नहीं करते, तो दूसरा तब तक बाय नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैंने आज इस दिन शेयर को खरीदा और मैं इस दिन उसको बेच रहा हूं, तो इनके बीच में मैं कोई भी दूसरा शेयर बाय नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन, जब तक किसी शेयर को आपने बाय नहीं करा है तो आप तब तक उस शेयर को सेल नहीं कर सकते। तो कैसे हम इस जो प्रॉब्लम है उसको अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। कि सबसे जो बेसिक और ब्रूट फोर्स अप्रोच होने वाली है वो इसकी कुछ इस तरीके से होगी कि लेट्स से कि मैं इस दिन आई विल पिक ईच डे वन बाय वन। मैं इस दिन स्टॉक खरीदूं और फिर मैं देखूं कि किस दिन मैं स्टॉक बेचूं, और साथ ही साथ उसके बाद एक ट्रांजेक्शन और कर पाऊं, सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो लेट्स से मैंने स्टार्ट करा, मैंने इस दिन स्टॉक खरीदा और फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा अगर मैं इस दिन स्टॉक बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना है, 2, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा कि अगले बार फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मेरे को मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं देखूंगा कि मैं 3 टाइम पर स्टॉक खरीदा और फिर मैंने देखा 4 पर मैंने उस स्टॉक को बेच दिया। सो टोटल प्रॉफिट आई गेट 2 + 1 दैट इज 3। फिर आगे बढ़ा, 3 पे खरीदा, 5 पे बेचा, 2। तो 2 + 2 4 विच इज ग्रेटर देन दिस प्रॉफिट, सो 4 विल बी माई फाइनल आउटपुट फॉर दिस इंस्टेंस। फिर आगे बढ़ा 6, तो 3 और 6 में 3 का प्रॉफिट और 2 और 3 5, सो टोटल आई विल गेट 5 एज अ प्रॉफिट। अब आगे बढ़ा इस तरीके से। फिर इसी तरह से मैंने क्या करा, मैंने आगे देखा कि और कोई प्रॉफिट है जिस तरीके से मैं खरीद सकता हूँ। तो अच्छा, एक ट्रांजेक्शन मेरा यहाँ पर मिस हो गया कि मैंने ये 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, मैंने इंडेक्स को मैच कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। तो 2 और 6 जब मैंने देखा तो मेरा बेसिक डिफरेंस आया 4 का। सो 2 + 4 इज 6, सो फाइनल आंसर विल बी 6। टोटल आई विल गेट 6 एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये रहा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें क्या है, पिक एन एलिमेंट और देखो आगे, एक आयत लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को पिक करो, जेथ लूप लगाकर हर एक एलिमेंट को कंसीडर कर और देखते जाओ कि कहाँ से मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये अप्रोच वर्क करेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 लूप में मेरा वर्क होगा। पहला लूप मैं इस पर रखूंगा, दूसरा लूप में आगे बढ़ते हुए चले जाऊंगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। पहली ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्टिमल अप्रोच।
अब ऑप्टिमल अप्रोच से बढ़ने से पहले मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको टाइटल में भी बताया कि काफी ज्यादा लोग जो है इस अप्रोच जो अप्रोच एक है दैट इज वैली पीक अप्रोच, तो उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो अप्रोच है वो इस पर वर्क नहीं करेगी। बेसिकली अगर आप उस अप्रोच को किसी लेट से लीड कोड पर या जीएफजी पर आप कंपाइल कर कर रन करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट कुछ एज केसेस हैं जो पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं रख रखे हैं, बट कुछ एज केसेस पर वर्क नहीं करता। लेट से यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अप्रोच क्या है पहले मैं उसके बाद बता देता हूँ थोड़ा, तो उसके ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली अप्रोच कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने पहले भी बताया था बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो इसमें क्या है, लेट्स से आई विल बाय एट 2, आई विल सेल एट 4, इन द सिमिलर वे 2 and 6, 2 and 3. So the graph will be something like this 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 and this। ठीक है, ये ग्राफ है। अब बेसिकली जैसा आपको नाम में समझ में आ रहा होगा, वैलीज एंड पीक्स, वैलीज एंड पीक्स, ये एल्गोरिदम है। बेसिक एल्गोरिदम क्या कहती है, whenever you got a increment from this value to this value, add it into your result। ठीक है, add it into your result। so I got this difference, I will add into my result, let's say 2 or 4, I will add into my result, that is 2। अगली बार डिक्रीमेंट मिला है, I will not अब ग्राफ मेरा फिर से उठा, तो I will add into my result, that is 6। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर डिक्रीमेंट के बाद एक इंक्रीमेंट और मुझे मिल गया। so 3 minus 1, 3 minus 2, that is 1। So 6 plus 1 equal to 7। But this is not a right answer, you cannot get um, um, this 7 profit at any condition। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपको 7 प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये तब मिल सकता है जब आपके 3 ट्रांजेक्शन अलाउड हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको कंडीशन दे दी कि 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है, देन दिस अप्रोच विल नॉट वर्क। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस अप्रोच पर ही वर्क करना है तो यू हैव टू अप्लाई सम कंडीशन, कि आप लिमिट कर दें कि दो ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं हो, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको करने के बजाय हम सिंपल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप सोच सुनकर घबराना मत कि हमने तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन नहीं करे। तो बहुत सिंपल है अप्रोच, और मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डीपी का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डीपी का यूज करना है, सो लेट मी टेक अ प्रॉफिट एरे। ठीक है, एक एरे है, बेसिकली इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे, और डीपी एरे है। इसमें मैं जो रिजल्ट है इंटरमीडिएटरी उनको स्टोर करूंगा, बट मैं इसको प्रॉफिट नाम दे देता हूँ क्योंकि ये जो है प्रॉफिट स्टोर करने वाला है। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली साइज जो है वो इसका ही होगा, 6 इंडेक्स होंगी, 1 2 3 4 एंड 5, 6 इंडेक्स आपको मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, आई विल इटरेट फ्रॉम दिस। अब इसमें दो अप्रोच है, या तो आप दो अलग अलग एरे ले लीजिए और उनको लास्ट में कंबाइन कर दिए, तो बट उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको एक और प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आपको पहले एरे में जो है स्टोर करना होगा, दूसरे एरे में स्टोर करना होगा, फिर उन दोनों को मर्ज भी करना होगा। ठीक है, तो वो मर्ज की कॉस्ट बढ़ गई एक तो। ठीक है, और दो दो जो आपके एरे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ गई, एक एरे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल टेक अ सिंगल एरे, और हम इसमें ही कंप्यूटेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनिशियली आई विल कंसीडर कि सबका प्रॉफिट जीरो है, किसी भी दिन कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक, अब मैं यहां से ट्रेड करना शुरू करूंगा n-2 से, ना कि n-1 से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और ये जो है वो i+1 मतलब लेट से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी इंडेक्स पर अगर मैं इस पे खड़ा हूं, तो ये मुझे बताएगा कि मेरे बाद का जो सब एरे है, प्राइजेस, ये प्राइजेस एरे है ना, ये आपके प्राइस बता रहा है कि किस दिन क्या प्राइस है। तो मेरे बाद जो भी सब एरे है, उसमें आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट, तो वो ये वाला स्टोर करेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लूप चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जीरो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे बाद मतलब अगर इस वाले सब एरे में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मैं गेन कर पाया हूँ, साथ ही साथ अभी तक का सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस मुझे क्या मिला है। तो अभी तक का अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस है 3, क्योंकि इस वाले सब एरे में अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो इस वाले सब एरे में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या मिला है, 3। ठीक, तो अगर मैं आज स्टॉक खरीदता हूं और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के दिन पे बेचता हूं, तो कितना प्रॉफिट मैं गेन कर सकता हूं, 1। ठीक है,
तो और इस वाले सब एरे से कितना प्रॉफिट, 0। तो 0 और 1 में जो भी ज्यादा है उसको मैं इसमें स्टोर करा दूंगा, तो 1 विल स्टोर हियर। मैं इस पर आऊंगा बेसिकली। अब मैं देखूंगा कि अगले दिन मतलब इस वाले सब एरे में से ही मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ बाय परफॉर्मिंग एट मोस्ट वन ट्रांजेक्शन। तो 2 पे खरीदूंगा, 3 पे बेचूंगा, एक ट्रांजेक्शन हो गया। और अगर मैं इस दिन मतलब जिस इंडेक्स पर मैं हूँ, जिस दिन पे हूँ, अगर मैं इस दिन खरीद कर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डे के दिन बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो 6 पर खरीद रहा हूँ और मैक्सिमम दे के बेच रहा हूँ, तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है, ना कि प्रॉफिट। ठीक है। तो 1 मतलब इस सवेरे में मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर मैं आज के दिन खरीद कर मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो इस सवेरे में करने की बजाय आज के दिन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है। तो -3 और 1 में जो भी बढ़ा है वो उसको इधर लिख दो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब अगली बार इस सब एरे में देखो कि कितना प्रॉफिट मैं बना सकता हूँ। तो 1 बना सकता हूँ। और आज के दिन अगर मैं ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करूँ तो 2 और 3, 2 के दिन खरीदूंगा और 3 के दिन बेचूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इस जगह पर मेरा मैक्सिमम प्राइस अपडेट हो गया है। ठीक है। और अपडेट हो गया है तो जो मैंने यहाँ पे -3 बोला ना, तो मैं बेसिकली -3 की जगह पर अगर मैं लास्ट में अपडेट कर रहा हूँ, थोड़ा रफ हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं लास्ट में अपडेट कर रहा हूँ तो -3 होगा। बट आई कैन डू व्हाट, मैं इसको शुरू में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। शुरू में अपडेट करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक एडवांटेज मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसको शुरू में अपडेट करूंगा तो मैक्सिमम प्राइस क्या थी इस सवेरे में, 6। तो 6 - 6 इज 0। और 0 और 1 में जो भी ग्रेटर है उसको मैंने लिख दिया। और अब सेलिंग मैक्सिमम प्राइस जो है वो 6 है। तो 2 के दिन खरीदा और छठे दिन बेचा, मतलब आज के दिन में अगर मैं ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट है। बट अगर मैं इस वाले सब एरे में कोई ट्रांजेक्शन लेता हूँ और इस वाले को कंसीडर नहीं करता हूँ तो 1 प्रॉफिट है। तो 4 और 1 में जो भी बढ़ा है उसको मैं लिख दूंगा, दैट इज 4 विल बी हेयर। ठीक है। और इसको 0 नहीं 1 लिखेंगे, 1 4 हेयर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा, फिर मैं देखूंगा 4 और 6, तो 2 रुपए का प्रॉफिट। जबकि अगले अगर मैं इस वाले सब एरे में करता हूँ तो 6 रुपए का प्रॉफिट। तो आई विल टेक, सॉरी, 6 रुपए का नहीं, 4 रुपए का प्रॉफिट और 2 रुपए का प्रॉफिट। तो आई विल टेक 4 एज अ प्रॉफिट। ठीक है। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये सब कुछ इरेज हो जाता है एक तो, कोई बात नहीं। ठीक है। और ये मैंने करा, यहाँ पर मेरे को 4 लिखना, 4। अब मैंने इधर देखा सेम, तो 2 के दिन खरीदा और छठे दिन बेच दिया, तो 4 का प्रॉफिट, और 4 का प्रॉफिट यहाँ पर है तो 4 लिख दो। अब ये जो प्रॉफिट इस समय है, इस समय जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इस समय जो एरे वैल्यू कर रहा है 4 4 4 1 1 0, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद वाले सब एरे में एट मोस्ट 1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है, मतलब एक ट्रांजेक्शन का तो मुझे आंसर आ गया है, अब मुझे दूसरे ट्रांजेक्शन पर वर्क करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से अपना जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करूंगा। पहले मैंने सेकंड लास्ट इंडेक्स से करी थी, अब मैं सेकंड इंडेक्स से वर्क करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब पहले तो मैं देख रहा था कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या है, अब मैं देखूंगा क्योंकि पीछे है। अब मैं अगर अपने टाइम से बात देखूं कि भाई मैं आज स्टॉक खरीदता हूँ और देखूं कि आगे कब आगे मतलब कब सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पीछे देखूं तो मैं सोचूंगा कि आज अगर मैं स्टॉक बेच दूं तो मैं देखूंगा कि पिछला वाला कितना कम से कम प्राइस में मैं खरीद सकता हूँ। तो अब क्या करूंगा, 2 रुपए में अगर मैंने स्टॉक खरीदा और 4 रुपए में बेचा तो मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। और एटमोस्ट 1 ट्रांजेक्शन है, तो 4 रुपए ये प्लस 2 रुपए ये, यानी कि 6 रुपए का टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं आज के दिन ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना कर कर पिछले सवेरे के ट्रांजेक्शन को ही कंसीडर करूं तो वो 4 रुपए है। तो 4 और 6 में 6 बढ़ा है, सो आई विल अपडेट इट विद 6। इसी तरह से अगर मैं 2 रुपए पे खरीदूं और 2 रुपए पे बेचूं तो 0 प्रॉफिट, यानी कि 4 + 0 0, और 4 और 6 में मतलब अगर मैं इस वाले ट्रांजेक्शन को कंसीडर ना करूं, पिछले ट्रांजेक्शन को ही कंसीडर करूं, तो 6 रुपए मिल रहा है। तो 4 की जगह पर 6 सही है। आगे बढ़ा, आगे मैंने देखा 2 रुपए में मैंने खरीदा, 6 रुपए में बेचा, तो 4 रुपए। तो 4 और 1 यानी कि 5 रुपए में अगर इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर दूं तो टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं, पिछले ट्रांजेक्शन को ही देखूं, तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से
जब मैं कंपेयर करूंगा तो इधर भी 6 होगा और आगे बढ़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि 2 रुपए पे खरीदूंगा 3 रुपए पे बेचूं तो एट मोस्ट प्रॉफिट आई कैन गेट 1 और 0 + 1 1 और 6 और 1 में क्या बढ़ा है 6 तो 6। तो ये जो था जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे तो ये रख रहा था कि इस इंडेक्स के बाद आप एटमोस्ट 1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। और अब जो है वो हर एक इंडेक्स पे ये बता रहा है कि इससे पीछे आप एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस इंडेक्स पर मैं देख सकता हूँ कि इससे पीछे यानी कि पूरे ही सब एरे में एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो 6 विल बी माई आंसर। ठीक है, 6 आपका आंसर ही था। तो ये थी अप्रोच। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ द प्रॉब्लम। कोड काफी सिंपल है। प्रॉफिट एरे बनाया सेम साइज का, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मैक्सिमम प्राइस रखा मैंने n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स को मैंने माना कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस यही दे रहा है। n-2 से लूप चलाया 0 तक। प्राइस ऑफ आई, कहीं पर भी अगर प्राइस जो है आज का प्राइस अगर पिछले वाले से बड़ा है तो अपडेट दैट प्राइस। प्रॉफिट ऑफ आई, मैक्सिमम ऑफ i+1 मतलब आगे के सवेरे वाला प्रॉफिट, या फिर अगर मैं आज मतलब आज स्टॉक को बेच देता हूँ मतलब आज का बाइंग प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो आगे मुझे कभी मिल सकता है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम प्राइस अभी तक चल रहा है सेलिंग प्राइस उनमें से जो भी मैक्सिमम हो उसको प्रॉफिट ऑफ आई में रख दो। ठीक है, एक इटरेशन हमारी कंप्लीट। दूसरी इटरेशन मिनिमम प्राइस, मैं जीरोथ वाली प्राइस को मिनिमम मानूंगा। उसके बाद 1 से लेकर लूप चलाऊंगा, अगर प्राइस मेरा कम मिल रहा है तो मिनिमम प्राइस को अपडेट कर जाऊंगा। ये मिनिमम प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस है, किसी भी दिन मैं खरीदूं कम से कम प्राइस में। प्रॉफिट ऑफ आई, मैक्सिमम ऑफ i-1 यानी कि पिछले सवेरे का प्रॉफिट और इस वाले जो करंट वैल्यू है प्लस मतलब क्योंकि करंट वैल्यू तो इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे वो रखेगा, और जो अब ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन है ना तो ये वाली वैल्यू है एटमोस्ट 1 ट्रांजेक्शन प्लस एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन की वैल्यू मिनिमम प्राइस पे बेचकर आज के प्राइस पर बेचकर मिनिमम प्राइस पे खरीदा था। तो ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी होगा प्रॉफिट ऑफ आई में अपडेट हो जाएगा और लास्ट में रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट ऑफ n-1 मतलब लास्ट इंडेक्स पर मुझे मिलेगा। ठीक है, सेम सीपीपी कोड सेम, कोई भी चेंज नहीं है। आप एक नजर मार लीजिए बिल्कुल सेम है, डिक्टो सेम, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक बार नजर मार लीजिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थे दोनों के कोड सीपीपी और जावा। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल एज वी कैन सी, हम यहाँ पर एक ही लूप चला रहे हैं तो सिंपल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर हम तो ये भी बिग ऑफ एन ही होगी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट डीपीआर यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 इटरेशन चलाई एन लूप की तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, इसमें कोई इशू नहीं आपको फेस होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड